थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एटीएम बदलकर पैसे निकालने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 31 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, 100 ग्राम स्मैक, 1 अदद तमंचा, मय कारतूस एवं नगद रुपए बरामद किए। जिनको बैंक से एटीएम से पैसा निकालने के बारे में जानकारी नहीं होती थी, उसकी सहायता करने के लिए उन्होंने एटीएम कार्ड व पिन नंबर लेकर पैसा निकालने का प्रयास करते थे। उसके बाद बताते थे कि किसी कारणवश पैसा नहीं निकल रहा या एटीएम में पैसा नहीं निकलता है और दूसरे दिन दूसरे एटीएम जाकर पैसा निकाल लेते थे। वहीं सुबेहा हत्याकांड का भी खुलासा किया गया। थाना सुबेहा हत्याकांड में सगा भांजा मामी की हत्या करने वाला गिरफ्तार। कंस ने अपनी मौत के डर से सगे भांजे को मारा, सभी जानते हैं। यहां अपने अपमान का बदला लेने के लिए सगे भांजे ने अपनी सगी मामी को मौत के घाट उतार दिया। कुछ लोगों ने बताया कि शरीफ को घटना वाले दिन दोपहर में मृतका के घर से निकलते हुए देखा था। शक्ति से पूछने पर शरीफ ने बताया कि 2 महीने पहले मामी के घर आया था और 400 रुपए लेकर गया था। घटना वाले दिन भी मामी के घर आया और दोपहर में खाना खाया था। चलते समय उसने पैसे मांगे, जिसको लेकर मामी काफी गुस्सा हुई और उसका अपमान करके घर से भगा दिया था। गुस्सा का बदला लेने के लिए शरीफ उस वक्त तो चला गया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। रात लगभग 12 बजे सन्नाटा हो जाने पर अपनी मामी के घर छत पर चढ़ा। उसकी मामी अपने 2 बच्चों के साथ सो थी। पास में रखी ईंट से मामी के चेहरे पर चार किया। छोटी बच्ची के रोने से उसके सिर पर भी वार किया और उसे बगल में प्लाट पर फेंक दिया और दूसरी बच्ची के उठ जाने पर पहचान लिए जाने के भय से उसके सर पर भी वार किया था। ऐसा लगा कि हो सकता है, क्योंकि उस समय तक नहीं मालूम था कि इसका भांजा है या क्या कारण है, लेकिन कोई भी ताला घर का नहीं टूटा हुआ था, इंटैक्ट था। ड्रंकन था क्या? कहीं होता है जिसको कार्ड स्वैपिंग कहा जाता है। एक व्यक्ति एटीएम कियोस्क के अंदर जाता है और वहाँ पहले से मौजूद कोई व्यक्ति मदद करने के नाम पर वो उसका काम करता है और फिर उसको उसी बैंक का दूसरा कार्ड दे देता है जो उसके पास पहले से मौजूद रहता है फ्रॉडस्टर के पास, क्योंकि उसे पिन मालूम पड़ चुका होता है, कार्ड उसके फिजिकली हाथ में है, इसलिए वो उसी एटीएम से आसपास के किसी एटीएम से या तो पैसा निकाल लेता है या ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है। ऐसे जो अपराधी हैं वो अपने पास विभिन्न बैंकों के पीड़ितों के कार्ड रखते हैं और जहाँ भी सुनसान जगह या जहाँ गार्ड्स नहीं होते हैं ऐसे लोगों को वो ठग लेते हैं। आज कोतवाली नगर में दूर में कई इस प्रकार की घटनाएं हुई थी ठगी की, उनको ध्यान में रखते हुए निगरानी की जा रही थी और ये सफलता मिली है, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हैं, जिसमें एक प्रतापगढ़ का रहने वाला है और एक नगर कोतवाली का रहने वाला है। इनके पास से 31 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं जो विभिन्न बैंकों के हैं और विवेचना के दौरान इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ये 31 कार्ड किसके हैं, किन किन जगहों के पीड़ितों के हैं और उनके साथ किस प्रकार से घटनाएं हुई हैं। ये आम जनता को सबक लेने की आवश्यकता है इस वर्कआउट के साथ कि वो कभी भी एटीएम कियोस्क में जाने पर किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें, अपना पिन किसी को न बताएं और विशेष रूप से एटीएम पर कार्ड का इस्तेमाल करते समय अपने पिन की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए कीबोर्ड के ऊपर एक हाथ टेढ़ा इस प्रकार से रखें कि अगर उसमें किसी प्रकार की क्लोनिंग डिवाइस या कैमरा लगाया गया है तो उसका लाभ जो फ्रॉडस्टर है वो न उठा सके। ये एक बहुत सराहनीय कार्य है कोतवाली पुलिस का, जिसका पर्यवेक्षण और नेतृत्व एसपी नॉर्थ और सिटी ने किया। इंस्पेक्टर कोतवाली और उनकी टीम ने बड़े परिश्रम पूर्वक इसको वर्कआउट किया। क्या कितनी वारदातें इसमें जो वाला व्यक्ति है इसके खिलाफ पहले से 2 मुकदमे हैं और इसका कहना है कि ये गैंग बनाकर अलग अलग स्थानों पर जाते हैं और वहाँ पूर्व से प्राप्त किए गए कार्डों के माध्यम से ठगी का काम करते हैं। ये जो टीम है इसने बहुत अच्छा काम किया है, इन सभी लोगों को गुड एंट्री दी जाएगी। ये स्थानीय अधिसूचना होती है, हमारे मुखबिर तंत्र होता है जिसके माध्यम से हमें मालूम पड़ता है कि कौन आदमी नगर में बाहर से आया हुआ है और वो यहाँ किसी प्रकार का अपराध करने का प्रयास कर रहा है। सर, सुबेहा में बड़ी सुबेहा के अंतर्गत मरुई ग्राम में एक माँ बेटी की हत्या हो गई थी। पत्नी जो पति है उसका वो कुवैत में पिछले 3 वर्षों से काम करता है, 1.5 वर्ष पहले आया था
यहाँ पक्का मकान बनवा के गया था। इसकी पत्नी मटका अधिकांश अपने मायके में रहती थी अमेठी में, और कभी कभी यहाँ आया करती थी। ये दो हत्याओं से एक बड़ा संवेदनशील घटना घटित हुई थी, जिसमें 3 टीमें बनाकर इसके अनावरण का प्रयास आरंभ किया गया था। आरंभिक सूचना प्राप्त हुई थी कि मटका का एक भांजा गांव में देखा गया था, बल्कि इसके घर पर देखा गया था। शक के आधार पर उसे पूछताछ के लिए उठाया गया। थोड़ी सी सख्ती करने पर उसने पूरी घटना का खुलासा किया और उसने कहा कि वो लेबर है, मजदूर है। इसमें लॉकडाउन के कारण उसे वो अपने घर पर था और पैसे से बहुत तंग था। उसने कई बार अपनी मामी से पूर्व में पैसा मांगा था और उसे पैसा मिल गया था। वो घटना वाले दिन मामी के पास आया था, दिन में उसने घर पे खाना खाया, लेकिन पैसा मांगने पर उसकी मामी ने साफ मना कर दिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित था, बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस कर रहा था। रात में आकर उसने अपनी मामी को सोते समय मारा। उसके 1.5 साल की बच्ची को भी चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी दूसरी साथ में सो रही बेटी के भी माथे पर उसने चोट पहुंचाई, जिसकी आज इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज लखनऊ में मृत्यु हो गई है। इस प्रकार इस घटना का 36 घंटे के अंदर खुलासा हो गया, आदमी पकड़ा गया और पूरी घटना का उसने ब्यौरेवार पूछताछ के दौरान विवरण उपलब्ध कराया है। रेप की बात भी निकल के आ रही थी सर, क्या ये उसने पूछताछ पे बताया है कि जिस समय उसकी मामी अचेत अवस्था में थी, उस समय उसने उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया है। इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम में प्राप्त साक्ष्य और मौके पर मिले हुए साक्ष्य के मूल्यांकन विवेचना के दौरान की जाएगी और संचित धाराओं का समावेश किया जाएगा। ये सर छत पर कैसे गया, बच्चे को क्यों मारा, क्या वजह रही? इसे ये दिन में गया था और जैसा मैंने कहा कि अपमानित महसूस होने के बाद ये बगल के घर के दरवाजे से के सहारे से ऊपर छत पर आया और इसने पहले उसको, जो उसकी मामी है, उसको मारा। थोड़ी सी वहाँ ईंटे की मार की आवाज़ के कारण वो बच्ची गिर गई जो 1.5 साल की थी। उसके शोर मचाने पर हड़बड़ाहट में इसने उस बच्ची के माथे पर प्रहार किया और नाराजगी में उसको फर्स्ट फ्लोर से फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी 7 साल की बच्ची इस कोलाहल में उठ गई थी। उसको डर था कि वो हमें पहचान लेगी, इसलिए उसके सर पर उसने चोट का निशान और चोट का प्रहार किया। इस उत्कृष्ट कार्य करने वाली टीम को 10,000 रुपये के अंतर्गत पुरस्कार की घोषणा करूँगा।